हम सब इंसानियत के अतीत में झांकना चाहते हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। हम अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं और जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करें तो भारत की ही तरह मिस्र की सभ्यता भी हज़ारों साल पुरानी है और अपनी ममीज़, फेरोज़ और पिरामिड्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। वैसे पिरामिड और इजिप्ट की छवि हमारे दिमाग में एक साथ बनती हैं, लेकिन ना तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में हैं और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको का द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला है। वहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा पिरामिडों वाला देश सूडान है, ना कि इजिप्ट। सूडान में इजिप्ट से दुगने पिरामिड हैं। पिरामिड ऑफ खुफू इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसका वज़न 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज़्यादा है। आज हम आपको प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपको शायद ही पता हो। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की ज़िंदगी पर बहुत चिंतन करते थे। उनका मानना था कि मौत ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक पड़ाव है, जिसके बाद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। यही कारण था कि जब उनके मुर्दा शरीर की मम्मी बनाई जाती थी तो उसके साथ एक आम दिनचर्या में काम आने वाली सारी चीज़ें भी पिरामिड के अंदर रखी जाती थी। लेकिन मिस्र के हर इंसान की मम्मी नहीं बनाई जाती थी, केवल मिस्र के फेरोज़ और अमीर लोगों की ही मम्मीज़ बनाई जाती थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि पुनर्जन्म संभव तो है, लेकिन उसके लिए मानव शरीर एक सही अवस्था में होना चाहिए। इसलिए वो शरीर को दफनाने की बजाय मम्मीज़ बनाते थे। प्राचीन मिस्र में किसी मुर्दा शरीर की मम्मी बनाने के लिए पहले उसके अंदरूनी अंग निकाले जाते थे और उसका दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था, लेकिन कभी भी दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि वो लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। निकाले गए अंगों को वो मम्मी के साथ अलग अलग उपकरण में रख देते थे। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फेरोज़ के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। नौकर के सर पर वार करके पहले उसे बेहोश कर देते थे और फिर उसे दफना देते थे। मिस्र के फेरोज़ मोटे होते थे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में यहाँ के फेरोज़ को पतला और तंदुरुस्त दिखाया जाता है, लेकिन मम्मियों पर किए गए परीक्षण के बाद ये बात सामने आई है कि फेरोज़ की कमर चौड़ी होती थी और उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर, ब्रेड और ज़्यादा चीनी वाले पदार्थ होते थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर फेरोज़ डायबिटीज़ के शिकार थे। पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज ये बताती है कि पिरामिड्स में काम करने वाले लोग कलाकार थे और उन्हें उनके काम का सही वेतन भी मिलता था। प्राचीन मिस्र में 2000 से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनका हर भगवान जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। जैसे जीवन देने वाला अलग भगवान होता था और मौत देने वाला अलग भगवान होता था। मौत के भगवान को वो अनुबीस कहते थे और अमुनरा नाम के भगवान को वो भगवानों का भगवान मानते थे। वो लोग राक्षसों और भूत पिशाच पर भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि राक्षस इंसान से तो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। प्राचीन मिस्र के लोग वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन थे। उन्हें हैरत अंगेज स्मारक बनाना आता था। उन्होंने मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स बनाई। उनका अपना कैलेंडर था। उनके अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और उन्होंने बड़े बड़े शिप बनाए। उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईजाद की जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन, ताला और चाबी। प्राचीन मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। उस समय सारी दुनिया में महिलाओं को मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन मिस्र में उन्हें मर्दों के बराबर अधिकार दिए गए थे। मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी।
अगर वो घर से बाहर काम करती थी तो उन्हें मर्दों के बराबर वेतन मिलता था। वो तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। यहाँ तक कि कई बार महिलाओं ने मिस्र के साम्राज्य को भी संभाला और मिस्र पर राज भी किया। सन 400 से 800 एडी के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमलों के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मिस्र की कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। मिस्र के निवासी बालों से सख्त नफरत करते थे। मिस्र वासियों का मानना था कि शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की पेंटिंग्स में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं है, बल्कि एक विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूरज की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। प्राचीन मिस्र में मेकअप का बहुत चलन था। जहां आज के ज़माने में महिलाएं ही मेकअप करती हैं, वहीं प्राचीन मिस्र में पुरुषों का मेकअप करना बहुत सामान्य सी बात थी। वो लोग सूरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सूरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों और हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। वो लोग मेकअप केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से भी करते थे। मुंह को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण था। उन लोगों के लिए दांत को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो लोग मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। दुनिया का पहला गर्भ प्रतिरोधक मिस्र में बना था। ये बात बहुत रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्र के लोग मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल दिया जाता था, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। मिस्र के लोगों को बिल्लियों से बहुत लगाव था। प्राचीन मिस्र के लोग सभी जानवरों को भगवान का प्रतीक मानते थे, लेकिन सारे जानवरों में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। वो लोग बिल्ली को अच्छे भाग्य का प्रतीक मानते थे। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी आंखों के ऊपर के बाल शेव कर देते थे। वो बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग मनोरंजन के लिए अलग अलग बोर्ड गेम्स खेलना पसंद करते थे। इन सब में से सबसे प्रसिद्ध गेम था सेनेट, जो 2000 सालों तक खेला गया। इस गेम को आज के लूडो की ही तरह खेला जाता था। द ग्रेट स्फिंक्स ये दुनिया के सबसे शानदार प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका सर इंसान का है और शरीर शेर का। इसे एक बड़े से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से काट कर बनाया गया है। इस स्मारक की नाक का गायब होना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट पर हमला किया था तो उसके सैनिकों ने तोप से स्मारक की नाक उड़ा दी थी, लेकिन सच कोई नहीं जानता।